Hello guys, good morning, welcome or welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. सो फ्रेंड्स ये वेंसडे का डे था एंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मैं बस नहा धो के आई थी रूम में। तो नहाने के पहले कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं डेली ही करती हूँ। सभी का कुछ ना कुछ डेली का रूटीन रहता है। सो मेरा अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, तो मैं इतना स्किन केयर वगैरह नहीं कर रही हूँ। मैं नहा के आती हूँ, सीधे कंघा करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ और गर्मी इतनी हो रही है या तो मैं पोनी कर लेती हूँ या तो मैं जूड़ा कर लेती हूँ। तो आज बाल थोड़े गीले हो गए थे तो मैंने पोनी कर लिया ताकि धीरे धीरे करके वो खुद ही सूख जाए, क्योंकि खोल के रखने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। देन यूज़ करती हूँ मैं ये टोनी मोली का, आई थिंक राइस टोनर है कि क्या पता नहीं मुझे। सो मैं ये फेस पे यूज़ कर रही हूँ अपने। तो बहुत ही अच्छा है, ये कोरियन स्किन केयर रूटीन का पार्ट है, मतलब कोरिया का प्रोडक्ट है। सो फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इधर मैं टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ इसको अच्छे से, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ब्राइट कर देता है। पर टोनर लगाने का ना आजकल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इधर लगाओ 2 मिनट किचन में खड़े हो, सब टोनर क्या पता नहीं क्या क्या सब कुछ बाहर आ जाता है पसीने के साथ साथ में। देन मैं यहाँ पे ग्रूम कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़। तो आईब्रो में नायका की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ काफ़ी समय से, अब तो ये ख़त्म होने वाली है, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते करते। देन स्पूली से मैं इसको सेट कर लेती हूँ तो फेस थोड़ा फ्रेम्ड लगता है। और बस ये ख़त्म ही होने वाली है। मैंने सुना है स्विस ब्यूटी की भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका ही ट्राई करूँगी। मैंने मम्मी को लेके दी थी तो सही चल रही है। देन लगाया मैंने प्लम का काजल एंड ये लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक, न्यूड ड्रीम करके शेड था इसका। तो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा था। एंड मैं ना अपनी बिंदी इधर उधर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता जैसे लोग वॉश बेसिन के पास इधर उधर लगा देते हैं। तो मैं इस जो टेडी बियर है मैं इसकी बिंदी लगा के सो जाती हूँ, जो मतलब रात में मुझे निकालनी होती है। और फिर नेक्स्ट डे में अगर सेम कलर मुझे चाहिए होता है तो मैं उठा के लगा लेती हूँ। और देन डाली मैंने भर भर के परफ्यूम, और ये कुछ कपड़े थे, थोड़े थे तो मैं इसी टैप पे डाल देती हूँ, वरना मैं बकेट में लेके जाती हूँ छत पे डालने के लिए। तो अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, 1 घंटे के लिए भी डाल दो ना तो सूख जाते हैं, वरना बारिश का मौसम रहता है। तो मैं इधर जो स्टैंड इधर को रखा है मैं यहीं पर डालना प्रेफर करती हूँ, बार बार कौन लेने गए। देख रहे हैं ना कितनी चटक वाली धूप है, एकदम इंसान खड़ा हो जाए तो सूख जाएगा। देन मैं आ गई थी यहाँ पे अपने कपड़े फैलाने। सो अभी मुझे ना ये क्या कहते हैं, मैंने कैंटीन से ली थी ये क्लिप्स जो लगाते हैं कपड़ों में। ये मतलब बारिश हो रही है और धूप निकल रही है तो थोड़ा सड़ने लग गई है, तो पुट पुट करके टूट रही हैं, कुछ कुछ टूट गई हैं, कुछ कुछ सही हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं जब जाऊँगी कैंटीन, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे ये लेना है, ज़रूर लेना है अगर मिल गई तो। वैसे जल्दी स्टॉक में ये वाली नहीं मिलती हैं, बाकी तो रहती हैं बट ये वाली ज़्यादा मजबूत रहती है। तो इधर मैं फैला रही थी अपने कपड़े, छोटे छोटे मावी के कपड़े। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उल्टा करके डालूँ, बट ना ये मुझे पता था मैं आधे घंटे के अंदर उतार लूँगी, हल्का धूप लग जाए, पानी निचोड़ जाए। निचड़ा ही हुआ था पानी, टैप पे छोड़ दिया था मैंने 10-15 मिनट के लिए। तो बस धूप लगनी थी कि हाँ बदबू ना रहे कपड़े के अंदर। सो वही मैं डाल रही थी, आज ज़्यादा थे नहीं। पहले मशीन लगाने का सोच रही थी कि मशीन में ही सूख जाते हैं और धूप लग जाती है तो 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं। फिर इन्होंने अपने गंदे कपड़े निकाले नहीं, मेरा भी कुछ मन नहीं किया, आलस आ गया मुझे, तो फिर मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट डे लगा दूँगी। देन ये बटर येलो कलर की टी शर्ट थी, पहले मैंने इसको सीधा धूप में डाला, फिर मैंने कहा वैसे भी लाइट कलर है और इसका कलर अगर उड़ गया तो ये फिर पहनने में एकदम गंदी सी लगेगी। और अभी रिसेंट मैंने इसको परचेज़ किया था आजियो से, तो काफ़ी अच्छी डील में आई थिंक मुझे अंडर 200 ही ये टी शर्ट मिल गई थी DNMX की, तो काफ़ी सुंदर सी थी। और इधर मैं आ गई थी कपड़े डाल के। देन मैं पूजा करने के लिए रूम में आ गई थी। सो तब इतना सुबह से करते करते ना फिर लगता है कि पूजा कर ले तभी पानी पिए, अगर कंट्रोल हो जाता है तो कर लेती हूँ, नहीं होता ना मैं पहले भी पी लेती हूँ। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है मैंने अपने साथ में, लेकिन आज मैंने पूजा के बाद ही पानी पिया था ढेर सारा, और फिर मैं चली गई थी मानविक को जगाने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, कूल हो रहा है। क्या हुआ कुत्तू?
को जगा के उठा के उसको राजा बब्बू बना के मैं बिठाई थी इनके पास, और इधर आयुष दे रहा था गूफी को खाना। तो मैं वही इससे कह रही थी कि देखो, देख के स्माइल करो, तुम्हारे मम्मी पापा व्लॉग देखेंगे तो तुम्हें देख लेंगे। तो शर्मा आ रहा था देने में। और गूफी का खाना वैसे तो 11 बजे सुबह और 11 बजे रात को दे देते हैं, लेकिन इस समय गर्मी से ना उसको कुछ 2-3 बार वॉमिट हुई है, तो थोड़ा कम दे रहे हैं और ज़्यादा गैप पे दे रहे हैं। तो इसकी भी मेडिसिन लगवानी है। और जब तक मैं ये सब करी, मम्मी ने बना दी थी चाय, तो मैं लेके बैठ गई थी ये बिस्किट। ये मानविक का फेवरेट बिस्किट है, मतलब भूखा रहता है तो अच्छे से खा लेता है। और ये घर पे बनाई थी मैंने चूरा की नमकीन, बहुत ही सिंपल सी, सिर्फ मिर्चा, चूरा और मूंगफली के दाने रोस्ट करके डाले थे। तो मुझे भी बहुत पसंद है। और रात में अगर ये जगह करते हैं ना, मूवी वगैरह देखते हैं लेट नाइट तक, तो रात में भूख लगी जाती है। पूरा डिब्बा कब ख़त्म हो जाता है अगले दिन पता चलता है कि हाँ, रातों रात निपटा दिया गया है। फिर मैं चली गई थी यहाँ मानविक के लिए बॉटल में दूध भरने के लिए, और ये बैठ के अंगूठा पी रहे हैं महाशय, और वो सो रहे थे। देन मैं आई, और फिर मुझे रूम भी ठीक करना होता है। ये बस सो के उठा था, मैं इसको बिठा के गई थी, वो ये दोबारा सो गया। तो मैं आई और फिर से इसको मैंने थोड़ा सा प्यार किया। देन मैं जैसे उठता है ना ये, तो मैं थोड़ा सा इसको गोदी में लेती हूँ, 2-3 मिनट ये चिपक के ऐसे बैठा रहता है। देन फिर मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ। रात भर में काफ़ी फुल हो जाता है, एसी चलती है ना, तो जल्दी पी करता है ये। तो डायपर निकालने के बाद में मुंह हाथ धो के लाती हूँ मैं इसका। ऐसे ही फिंगर से मैं ब्रश करा देती हूँ, क्योंकि अभी उतने दांत निकले नहीं हैं, बस टंग क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद में मैं करती हूँ इसकी चोटी। अब बाल ना थोड़े बड़े, इसके बाल बहुत हल्के हैं लेकिन लंबे हो गए हैं अब, तो नोज़ के आगे यानी लिप्स तक आने लगते हैं अगर खुले रहते हैं तो सुबह में जैसे ही इसका मुँह धोती हूँ तो मैं तुरंत इसकी चोटी बना देती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना, हमसे नहीं रहा जाता एक भी सेकंड की बाल इधर उधर चिपके रहें। तो मुझे उसको देख के भी उलझन मचने लगती है कि जल्दी भैया चोटी करो तुम। और कितनी भी एसी चला लो, लेकिन बाल जब गर्मी में चिपकता है तो बहुत इरिटेट करता है। और इधर ये भी शर्मा रहा था, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, कैमरा को देख के दोनों बहुत शर्माते हैं। और इधर मेरा थोड़ा मी टाइम चल रहा था, मैं खेली थोड़ा इसके साथ। फिर खेलने के बाद में मैं या तो इसको मम्मी के पास दे आती हूँ या तो इसको नीचे उतार देती हूँ, तो ये खेलता रहता है। तो आज इसको उठने का मन नहीं था, बहुत आलस आ रहा था, मैंने खींच के पकड़ के फिर नीचे उठाया कि तब तक तुम खेलो। और मैं इसका वो वुडन वाला एक मैं महोत्सव से लेके आई थी, मैंने कहा गूफी को इसको ऐसे रोल करो, तो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आया, उनको कुछ और ही करना था। तो मैं तब तक अपना बिस्तर सेट कर ले रही हूँ। कितना भी रूम क्लीन कर लो ना, जब तक बेड सेट नहीं होता है मॉर्निंग का, तब तक मतलब रूम में फ्रेशनेस नहीं रहती। और एक बार बेडशीट चेंज कर दो तो रूम थोड़ा चेंज सा लगने लगता है। तो ये 2 काम तो मुझे करने ही होते हैं। जैसे कभी कभी ये नहीं उठते हैं, 1-2 बजे तक भी सो रहे होते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ बस 5 मिनट के लिए उठ जाओ, मैं बिस्तर ठीक कर लूँ, तुम दोबारा से सो जाना। मुझे बहुत बेकार सा लगता है, मतलब लेज़ीनेस लगती है, गंदा सा रूम लगता है। मुझे ये लगता है कि बस एक बार मैं बिस्तर ठीक कर लूँ, फिर चाहे जितना दोबारा से गंदा करना है कर लो। फिर मैं झाड़ वाड़ के इसको किनारे लगा देती हूँ। वैसे तो मैं पिलो इधर सर की तरफ रखती थी, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मानवी की आदत बहुत गंदी हो गई है। जो भी पाता है उठा के पिलो पे ऐसे पानी पाता है बेड के उधर, तो पिलो, दोनों पिलो को रख के पिलो के ऊपर चढ़ के जो भी सामान होता है सब बेड के पीछे फेंक देता है। थोड़ा एक बिट की जगह है, तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है मेरे उसके पीछे। और ये महाशय भी शैतानी कर रहे हैं, तो उस डलिया में इनके पापा का सामान रखा है, तो सब अपनी बकेट में ला के रख रहा है। वही मैं कह रही थी कि अपने बकेट में अपनी चीज़ें रखो और उनकी में उनकी रखी रहने दो। फिर मैंने इनको दिया नाश्ता, और मुझे बगल में आंटी ने बुला लिया था, उन्होंने घुइयाँ के पत्ते की पकौड़ी बनाई थी, वो खाने के लिए। पानी पानी पीना है क्या? आ करो। अरे भैया पीना है इसको। नहीं पीना है, नहीं लाना नहीं। मैंने पहले कभी नहीं खाई घुइयाँ के पत्ते की पकौड़ी, ना तो मम्मी ने वहाँ पे बनाई, ना तो यहाँ ही बनती। और मतलब मुझे उतनी कुछ खास पसंद भी नहीं आई। क्रंची थी तो ठीक लग रही थी, लेकिन ना वो किन बहुत कर रही थी। उसके बाद में गले में मन करता गले में ना हाथ डाल के उसको खुजला के सही कर दूँ, लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल था। फिर मानविक तेजस के साथ खेला थोड़ी देर, बस 5-6 घर छोड़ के ही करता सुनील भैया का, वहीं पर गई थी मैं।
तो इनको मैं नहलाने आई थी, तो आजकल ये नया रूटीन बना लिए हैं, टब में खड़े होकर नहाते हैं। मतलब 2-3 मिनट इनको अपना खुद से खेलना रहता है टब में बैठ के या खड़े रह के। तो मैं छोड़ देती हूँ कि थोड़ा पानी खेल लो, फिर थक जाओ, फिर सो जाओगे। लेकिन अभी जुकाम हो रखा है ना, नाक वाक बह रही है इसकी, मैं मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन फिर भी। तो मैं कह रही थी कि इससे निकल आओ बाहर, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, उनको अपना अच्छा बुरा इतना भी नहीं पता होता, बस मस्ती करने से मतलब रहता है। फिर ज़बरदस्ती मैंने इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और इसको मज़े आ रहे थे। वैसे मैं ऊपर का टैप भी खोल देती हूँ, तो नीचे भी पानी और ऊपर से भी पानी गिरता है, तो ये मज़े से खेल लेता है थोड़ी देर। लेकिन भैया ना तबीयत नहीं सही रहती, फिर ये लगता है लेने का देना पड़ जाएगा। फिर ज़बरदस्ती मैंने उसको निकाला टब के बाहर, तो फिर देखो कोशिश करा था अंदर रहने की अभी। फिर मैंने जब डांटा, इसको डांट के बिठाया तो रोने लग गया था। फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जॉनसन्स बेबी का शैम्पू। आजकल क्या, मैं इसको बचपन से ही जॉनसन्स बेबी का शैम्पू दे रही हूँ। बीच में एक बार हिमालय का दिया था बट वो सूट नहीं किया, इसे गिरने लग गए थे इसके बाल। सो तब से मैं जॉनसन्स बेबी का येलो वाला दे रही हूँ। और यहाँ हो गया, पहले मैं इसका सर क्लीन, मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा है कि पहले सर पे लगाएंगे या पहले बॉडी पे। तो अभी आज तो वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने इसको नेकर पहना के ऐसे नहला रही थी, वरना तो मैं ऐसे ही नहला देती हूँ। तो पहले साबुन लगा देती हूँ, फिर फेस क्लीन करती हूँ, देन लास्ट में हेयर क्लीन करती हूँ, ताकि जो काम है तो सर पे ज़्यादा देर पानी ना रहे। और ये बन गया मेरा बेबी राजा बाबू। फिर मैं इसको रैप करती हूँ। और ये मैंने लिए थे म्यूसलिन क्लोथ अमेज़ॉन से, जब ये हुआ था मैंने तब लिए थे। 3 का पैक मिला था, बट ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और 2 सेकंड में एकदम पानी सुखा देते हैं। फिर मैं इसको लेके आई इसका। वैसे मैं इसके आजकल ना डेली हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ, अल्टरनेट डे पे कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सर से धोने से थोड़ा जुकाम और वैसा हो जाता है, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है, ऑयलिंग वगैरह हल्का फुल्का लगाना पड़ता है, क्योंकि बाल इतने हल्के हैं, फिर चोटी इसकी रुकती नहीं है, तो ऑयल लगा रहता है। फिर लगता है कि लाओ अच्छा शैम्पू थोड़ा सा लगा ही दें। फिर मैं बॉडी पे लगा रही हूँ इसका जॉनसन्स बेबी का पाउडर। हो गया मेरा बेबी तैयार। वैसे मैं काजल इसका लगाती हूँ, कभी कभी सही से लग जाता है, आज थोड़ा सा फैल गया था। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लेके गीले बालों में लगा देती हूँ। सूखे बाल में लगाओ ना फिर ऑयल ज़्यादा लगता है, तो मैं गीले बालों में ही उसी में लगा के और कंघा करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। तो 5-10 मिनट में इसके बाल हल्के हैं तो सूख जाते हैं। देन मैं इसकी फिर से पोनी कर देती हूँ। और आज मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, कोइंसिडेंस से मैंने इसके कपड़े निकाले तो देखा कि हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा था मैं 2-3 पिक्स निकालूंगी अपनी साथ में, अब जब पहना ही दिया है, हो ही गया है ट्विनिंग, बट मुझे फिर टाइम भी नहीं मिला और फिर मैं भूल भी गई थी कि मुझे ऐसा करना है। बस थोड़ा सा 1-2 क्लिप थी, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। ये व्लॉग तो फ़िलहाल काफ़ी लंबा हो चुका है। सो अगर आपको हमारा ऐसा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और देन नहला धुला के मैं इसको बॉटल दे देती हूँ। दूध पीता है, कभी सो जाता है और कभी खेलने लगता है। आज देर से उठा था तो आज तो खेलना ही था, इनको सोना नहीं था। सो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।